हाय गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप तमाम छात्रों छात्राओं एवं मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं का टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस प्लीज़, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो गाइस चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी क्या एक का राइट आंसर ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ था, यानी क्या ए है 23 जून 1844, बी है 20 जून 1844 और सी है 18 जून 1544। सो गाइस इन दो का जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ए 23 जून 1844। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट माता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट माता का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पार्वती देवी, विद्यावती, सीता देवी, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस 3 का जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम क्या है? तो 4 का जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ए बेनी प्रसाद भट्ट जो है बालकृष्ण भट्ट पिता का नाम है। सो अगर आप चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ, और ये वीडियो जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नूतन ब्रह्मचारी किनके कृति हैं? नूतन ब्रह्मचारी किनके कृति हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रसातल यात्रा किनके कृतियाँ हैं? रसातल यात्रा किनके कृतियाँ हैं? तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, यानी कि ये बालकृष्ण भट्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिशुपाल वध किनके कृतियाँ हैं? शिशुपाल वध किनके कृतियाँ हैं? सो गाइस 7 का जो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिशुपाल वध जो है आपको बालकृष्ण भट्ट की कृतियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर सागर के कवि हैं। सूर सागर के कवि कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बड़वे रामायण के रचनाकार कौन है? यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे होता बड़वे रामायण के रचनाकार कौन है? बड़वे रामायण, बड़वे रामायण के रचनाकार कौन है? तो 8 का जो है आपका राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा 8 का ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? तो आपके सामने भी चार ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है, भूषण जो है किस काल के कवि हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल। इनका चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो 9 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूषण जो है आपको रीतिकाल के कवि, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन है गाइस, भूषण किस काल कवि हैं? तो यानी कि रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं, 100 आजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो 100 आजान एक सुजान के रचनाकार हैं आपको बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किनके कृतियाँ हैं? तो जैसा काम वैसा परिणाम के जो रचनाकार हैं गाइस, वो भी है आपको बालकृष्ण भट्ट ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं, रेल का विकट खेल किनके कृतियाँ हैं? तो रेल का विकट खेल जो है आपको, आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, बालकृष्ण भट्ट, भूषण, दिनकर, इनमें से कोई नहीं। बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा 13 का आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, दिनकर, प्रेमचंद्र। तो 14 का जो है आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 7 जुलाई 1883, 9 जुलाई 1853, इसी प्रकार से दो ऑप्शन और हैं, 16 जुलाई 1883। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का, यानी ए 7 जुलाई 1883। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जयपुर, राजस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पटना, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि
जयपुर राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? सो गाइस 17 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 17 का ए, 12 सितंबर 1922। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी पिता का नाम क्या था? सामने ऑप्शन है 4 गो, पंडित शिवराम, पंडित पलटन, पलटिन दाहो, पंडित दाहो, पंडित राम लखन। तो 18 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, पंडित शिवराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे? आपके सामने ऑप्शन 4 है, 1901, 1902, 1918, 1919। 19 का राइट आंसर 1901। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। सुखमय जीवन किनके कृतियाँ हैं? सुखमय जीवन किनके कृतियाँ हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है भूषण, और इसमें यानी कि डी ही है, चौथा सी मिस है। तो 20 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 को चलते हैं। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन कब हुआ था? बुद्धू का कांटा का प्रकाशन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, 1911, 1913, 1920, 2020। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1911। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था? उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ था? तो उसने कहा था का प्रकाशन जो है आपको 1915 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। भाषा विज्ञान किनके कृतियाँ हैं? भाषा विज्ञान किनके कृतियाँ हैं? तो भाषा विज्ञान जो है आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृतियाँ हैं। 23 का बी जो है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सुखमय जीवन है, सुखमय जीवन क्या है? कहानी है, नाटक है, एकांकी है, आत्मकथा है। तो 24 का जो है सुखमय जीवन जो है आपको कहानियाँ हैं। तो 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंटरमीडिएट किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे? यहाँ पे किस वर्ष होता, किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे गाइस? तो मिसिंग यहाँ पे भी है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या 1903 में। ठीक है, कब? 1903 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी मैट्रिक उत्तीर्ण किए थे। क्वेश्चन नंबर 26, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? यानी कि लाना सिंह है। कौन है? लाना सिंह, इसलिए 26 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है? तेरी कुरमाई हो गई यह किस कहानी का वाक्य है? तो याद ही है, तेरी कुरमाई यानी क्या, किस कहानी का है? यानी क्या उसने कहा था, है कि नहीं? यानी किसने कहा था? तो लाना सिंह ने सूबेदारनी को 10 वर्ष की अवस्था में जो आपस में मिलते हैं, बार बार यही पूछते हैं लाना सिंह, क्या तेरी कुरमाई हो गई? ठीक है, तो ये जो है चैप्टर है, पार्ट है, उसने कहा था। तो 27 का आंसर बी एकदम से राइट। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28, सूबेदार हजार सिंह पुत्र का नाम क्या था? तो सूबेदार हजार सिंह पुत्र का नाम क्या था? बौधा सिंह। याद रखेंगे कौन? बौधा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। याद रखेंगे कालीराम। 30 नंबर क्वेश्चन, जूठन क्या है? जूठन जो है आपको आत्मकथा है। तो 30 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, बचपन अवस्था में लहना सिंह और सूबेदारनी प्रायः कहाँ मिलते थे? तो बचपन अवस्था में लहना सिंह जो सूबेदारनी जो है आपको अमृतसर के बाज़ार में मिला करते थे, और यहीं पे दोनों को यानी एक दूसरे से प्रेम हुआ था, और यहीं इसी बाज़ार में हमेशा लहना सिंह जो सूबेदारनी को यही कहा करते थे, क्या तेरी कुरमाई हो गई, और उसके प्रति उत्तर मिलता था धत तेरी कह करके सूबेदारनी भाग जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जानती हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति रचनाकार जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। तो 33 का आंसर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 34, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 में जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। 34 का राइट आंसर ये है सही। क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी, जिसे हम लोग माने जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं, यानी कि संपूर्ण क्रांति के नारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया था। तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
36 को चलते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ दिया गया है? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है आपको पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को चलते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया, यानी कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान यही 5 जून 1974 को किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को चलते हैं, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? सो गाइस जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को चलते हैं, 39 को चलते हैं, जयप्रकाश नारायण माता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण माता का नाम क्या था? फूल रानी। क्या था? फूल रानी। क्वेश्चन नंबर 40, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में शामिल कब हुए गाइस? तो जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में शामिल कब हुए? आपके सामने चार का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 1929, 1930, 1950, 1960। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये यानी कि ए 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 को चलते हैं, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्धनारीश्वर रचना कौन है? रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। 41 का ए आंसर एकदम से राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1909, 15 सितंबर 1916, 16 सितंबर 1918। तो दिनकर का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था गाइस, यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर पिता का नाम क्या था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, रवि सिंह, मवी सिंह दिनकर, हर्षु दयाल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा, यानी कि रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर 45, प्रणभंग किनके कृतियाँ हैं? प्रणभंग किनके कृतियाँ हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रणभंग जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नील कुसुम रचनाकार कौन है? नील कुसुम रचनाकार कौन है? दिनकर, प्रेमचंद्र, भूषण, कालिदास। तो 46 का आपका जो राइट आंसर है इनका दिनकर, क्या होगा? दिनकर। क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं, अर्धनारीश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1952, 1953, 1955, 1956। तो 47 का जो आपका सही आंसर है 1952। क्वेश्चन नंबर 48, वट पीपल किनके कृतियाँ हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, कालिदास, भूषण। तो 48 का जो आपका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 49, रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक किस वर्ष उत्तीर्ण होता? थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, उत्पन्न हो गया लिखा हुआ है, यानी कि हम रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे गैस? तो 49 का जो आपका राइट आंसर है 1928 में रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक उत्तीर्ण किए थे। क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ का जन्म कब हुआ था गैस? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या है सो भी देख लीजिए। 7 मार्च 1911, 8 मार्च 1912, 16 मार्च 1913, 8 मार्च 1915। तो 50 का जो आपका राइट आंसर है यानी कि 7 मार्च 1911। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर चलते हैं, रोज कहानी के नायक कौन है? रोज कहानी के नायक लेखक है। रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती जो है रोज कहानी के नायिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 की ओर चलते हैं, लेखक मालती से मिलने के लिए कितने वर्ष के बाद गए थे? तो याद ही है आप लोगों को, लेखक जो है मालती से मिलने के लिए 4 साल के बाद, यानी कि शादी के 4 वर्ष के बाद लेखक मालती से मिलने के लिए गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54, मालती पति का नाम क्या है? तो मालती पति का नाम क्या है? डॉक्टर महेश्वर। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को हिंदी का सारांश चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पहले बार जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जितना हो सके वीडियो को एक दूसरे के साथ अपने मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर चलते हैं, मालती पुत्र का नाम क्या है? तो मालती पुत्र का नाम क्या है? टीटी, है कि नहीं? मालती पुत्र का नाम क्या है? टीटी। 55 का ये आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 56, मालती के पति किस बीमारी का इलाज करके आया था? तो मालती के पति किस बीमारी का इलाज करके आया था? सो गाइस मालती के पति जो है गैंगरीन बीमारी का इलाज करके आया था। गैंगरीन जो होता है विषाक्त कांटों के चुभने से हो जाता है, जिस अंग में होता है उस अंग को काट के हटाना पड़ता है, नहीं तो आदमी की जान तक चली जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? सो गाइस भगत सिंह का जन्म जो है आपको यानी कि 28 सितंबर 1907 में हुआ था, परंतु यहाँ पे 2 मिस हैं,
इसलिए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 58 एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 59 जूठन के रचनाकार कौन है? तो जूठन के रचनाकार क्या हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 60 शिक्षा के रचनाकार है कौन है? यानी शिक्षा जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो जय कृष्णमूर्ति। यानी क्या? जय कृष्णमूर्ति। जय मतलब होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसका पूरा नाम है जय कृष्णमूर्ति, का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।